पूरा मुल्क तबाह करके रख दिया है। बस ये सारे लुटेरे हैं, आपको पता है। लेकिन 1000 रुपया जो आप दे रहे हैं इसका कुछ नहीं हो रहा। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ किया नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमें ये बताइएगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट को आप 100 में से कितने नंबर देते हैं और नून लीग की हुकूमत को कितने देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप आए। पीटीआई की गवर्नमेंट को अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 100 में से 80% नंबर देता हूँ। नून लीग की गवर्नमेंट को 0% नंबर है जनाब, सीधी सी बात है। 2 माह में पूरा मुल्क तबाह करके रख दिया है। पेट्रोल देख लें आपने, 150 रुपये लीटर था, अभी आप चेक कर लें 235 रुपये हो गए। अभी वो 300 रुपये तक लेके जा रहे हैं, यानी फुल तबाही की तरफ जा रहा है मुल्क। अभी आज न्यूज़ मैंने सुनी है कि पाकिस्तान FATF की लिस्ट से भी निकल गया है, ग्रे लिस्ट है। उसका क्रेडिट ये अभी लेना शुरू कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। जिसके लिए मेहनत इमरान खान ने की थी, क्रेडिट इसका ये नून लीग लिए ले रहे हैं, ठीक है। अभी महंगाई पे आप इनसे बात करेंगे तो उसका जो डिस्क्रेडिट है वो इमरान खान को देंगे कि ये उनका तीन साल का किया धरा हुआ है। बस ये सारे लुटेरे हैं, आपको पता है। लेकिन अल्लाह ही खैर है, बाकी हालात तो बहुत ख़राब हैं मुल्क के। जब महंगाई कंट्रोल करने के लिए आप हुकूमत को क्या तजवीज़ करेंगे? फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं, सबसे पहली चीज़ ये करें। और इलेक्शन भी फेयर एंड फेयर करवाएं, ठीक है ना। जो भी पार्टी जीते, तकरीबन आप जिस मर्ज़ी बंदे से पूछ लें, इस वक्त 70 to 80% बंदे हैं ना इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। सीधा सीधा इमरान खान का 2/3 मेजॉरिटी आ जानी है, पीटीआई की गवर्नमेंट बन जानी है इंशाल्लाह। ये महंगाई की जो ज़लालत है ना, इससे तो बिल्कुल छुटकारा हासिल हो जाएगा। लेकिन जब तक ये अमेरिकी ग़ुलाम हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे ना, मुल्क और तबाही की तरफ ही जाएगा। यही कहूँगा भाई आपसे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमें ये बताइएगा कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए आप हुकूमत को क्या मशवरा देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख़ास तौर पे पहली बात तो ये है कि नून लीग को ये बताना चाहूँगा कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब आवाम है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। वैसे कि जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो आपको चाहिए कि ऐसा पैनल, एक ऐसा आप बोर्ड तश्कील दें जो गरीब आवाम को, स्पेशली जो पेट्रोल के हवाले से बहुत और ये डीज़ल और वगैरह ये महंगाई, घी और चीनी का मसला हो रहा है, इसको एक स्पेशल कार्ड इशू करें ताकि उनके ऊपर उनका आप रिलीफ दे सकें। ये 2000 रुपया जो आप दे रहे हैं इसका कुछ नहीं हो रहा। ये 2000 का सिर्फ घी वगैरह ही जा रहा है या चीनी जा रही है। उसके अलावा जो और चीज़ें हैं, दूध वगैरह, बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, ये बिल्कुल ऊपर 2000 तो आप दे रहे हैं, लेकिन ये 7-8 हज़ार तो बिल आ रहा है। पहली बात तो यह बिजली का। उसके अलावा जो गैस है वो तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन 3-4 हज़ार उसका भी बिल आ रहा है। तो 2000 देने का फ़ायदा नहीं है। ये एक आवाम के साथ मजाक हो रहा है। तो मैं इसलिए नून लीग को महंगाई के हवाले से बिल्कुल 0 पॉइंट दे रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि नून लीग की गवर्नमेंट को आप 100 में से कितने नंबर देते हैं और पीटीआई को कितने देते हैं? नून लीग तो इस टाइम, पहले तो सबकी ख्वाहिश ये थी कि नून लीग आए, पुराना पाकिस्तान आए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पेट्रोल और ये घी वगैरह की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, रुक जाएंगी। लेकिन जैसे ये हालात जा रहे हैं, जैसे वो दिन ब दिन 30 रुपये 40 रुपये डेली का बढ़ा रहे हैं, तो इस हवाले से उसका बिल्कुल 0 बनता है। और जो पीटीआई है, खास उसने भी खास इतनी कोई मतलब पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ किया नहीं है। बस यही है कि पहले पेट्रोल मिलता था 90 रुपये, 80 रुपये, 95 रुपये, अब वो 150 के ऊपर चला गया था। ऐसी घी की थी, ऐसी चीनी की कीमत थी, ठीक है। इन्होंने बस ये किया है कि अपने जो लोग हैं, वज़रा हो गए, उनके मशीर हो गए और सेंटर हो गए, उनको सिर्फ रिलीफ मिला और हमारी जैसी आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इसलिए मैं पीटीआई की हुकूमत को भी खास इतने नंबर नहीं दूँगा। लेकिन ये है कि वो कुछ बेहतर थी नून लीग से, क्योंकि उन्होंने 6 माह बाद, 1 साल बाद या 1 महीने बाद ये चीज़ें बढ़ाई थी। लेकिन ये लगातार 1 हफ्ते में 90 रुपये 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है। तो इसलिए कुछ हद तक पीटीआई ठीक थी, लेकिन ये नून लीग बिल्कुल नील हो गई है। इनको चाहिए कि किसी और जमात को मौका दें। थैंक यू सर। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को आप क्या तजवीज़ करेंगे? ये प्रोटोकॉल को ख़त्म कर दें, जो बेजा प्रोटोकॉल इन्होंने लिया हुआ है, प्रोटोकॉल को ख़त्म करें। जो सरकारी मुलाजिम हैं, इनकी तनख्वाह, स्पेशली जजेस जो हैं, उनकी जो प्रिविलेजेस हैं, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो इतने ज़्यादा हैं। एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, वो गवर्नमेंट को मेरा अंदाज़ा है कि 5-10 करोड़ में पड़ता होगा, शायद इससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि उसका प्रोटोकॉल घर का भी है, उसका प्रोटोकॉल अदालत का भी है, 24 आवर AC है। अभी जो सिविल जजेस हैं, इनके चैम्बर AC हैं। मैंने तो वो दौर भी देखा है कि पहले ये जो पंखे होते थे, ये ला के हवा लिया करते थे, ना कोई जनरेटर का कंसेप्ट था।
अब ये है कि इतनी सहूलियात हो गई हैं, इन्हें भी पेट्रोल अवेलेबल है, इनका जो मराहत हैं उसमें कमी कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली ये है कि ये जो है, हाँ, एक जो एमएनए है या मिनिस्टर्स हैं इनका प्रोटोकॉल खत्म कर दिया जाए। वो सियासत करते हैं, अपने लिए करते हैं, हमारे लिए नहीं करते। वो अपने लिए करते हैं, हमारे लिए नहीं करते। अगर उनमें को खुदा ने कोई तरस डाला हुआ है उनके दिलों में, वो खुदा तरसी करते हैं, तो वो अवाम के पैसों में बिजाशी ना करें, वो सियासत करें अवाम के लिए, अल्लाह के लिए, कि हम अवाम की मदद कर रहे हैं, गरीब अवाम की मदद कर रहे हैं, तो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे। हाँ, सियासत करनी है तो वो अपने पैसों से करें, ना कि अवाम के पैसों से करें। आज जो है इसमें मैं अर्ज करूंगा, वो खुलफा राशिदीन का दौर था, ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था। अब आप इधर रख दें, हर बंदे ने तो हाथ फैलाया हुआ है। तो ये करप्शन जो है ये भी बुनियादी तौर पर है, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। फिर जो है सियासतदान जो हैं, जो सिक्योरिटी के नाम पर प्रोटोकॉल लेके चलते हैं, उनमें कमी बेशी कर दी जाए। तो पेट्रोल वगैरह की जो सहूलियात हैं वो इन्हें खत्म कर दी जाए, ऑटोमेटिकली महंगाई में। फिर जो है इसमें मैं मजीद अर्ज करूंगा कि जो सरकारी मुलाजमीन है 21-22 ग्रेड की, उनकी सहूलियात भी, प्रिविलेजेस हैं, वो कम कर दी जाए, तो ऑटोमेटिकली जो है उसमें फर्क आना शुरू हो जाएगा। पहले ये हुकूमत खुद करेगी, फिर अवाम करेगी, ये है इसमें। अच्छा, पीटीआई की हुकूमत को आप 100 में से कितने नंबर देते हैं और नून लीग की हुकूमत को कितने नंबर? मैं तो इमरान खान को बहसियत क्रिकेटर 81-2 थे, 1981-82 से देख रहा हूँ बहसियत क्रिकेटर। अब भी मैं उसके साथ हूँ। मैंने कभी नहीं ये कहा कि मैं तो इमरान खान को वोट डालता हूँ। तो बाकी जो है कि उसमें उसकी जात की हद तक करप्शन नहीं है, क्योंकि हमने उसको ईमानदार देखा है, अब भी देख रहे हैं। हाँ, ये है वो सादा तबीयत का आदमी है, वो पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही है। तो जो जहाँ तक महंगाई का तल्लक है, ये फीस माना है, कोरोना में भी हुई है, कोरोना की वजह से हुई है, लेकिन फर्दन हमको थोड़ा सा है वो कफायशारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। अब हम मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, गाड़ी यूज़ करते हैं, तो उसमें ये है कि उसमें हमें भी थोड़ा सा फिर साइकिल पे आना पड़ेगा, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको थोड़ा सा महदूद करना पड़ेगा। इस वजह से कमी बेशी आ सकती है। और भी बहुत सारी हैं चीज़ें देखने सोचने वाली हैं। वो इज्तिमाई सोच होगी तो महंगाई कम होगी। अब देखें ना, हम कहते हैं कि नहीं हमने बकरे का गोश्त खाना है, आप ना खाएं, आप उसके बगैर जिंदा नहीं है। एक बंदे को चिकन का गोश्त भी मुयसर नहीं है, वो भी गुजारा कर रहा है। एक बंदा खाता ही नहीं है, वो ना बकरे का गोश्त खाता है, ना बड़े जानवर खाता है, ना चिकन खाता है, वो भी अल्लाह भी उसको जिंदगी दी हुई है, वो जीता है। लेकिन इसमें यह है कि आपको फीस मानना मिन हासिल कौम जो है, इज्तिमाई तौर पर यह सोच होनी चाहिए कि हमने एक चीज को कम करना है। अब चाइना जो है उसका हर बंदा काम कर रहा है, उसने कभी ये उनके आम जो लोग हैं वो कभी इसमें तमीज नहीं करते कि हमने गाड़ी पे सफर करना है या साइकिल पे सफर करना है या पैदल पे। हम जो है जब बाहर जाते हैं तो हम उन लोगों के काम करते हैं, लेकिन इधर जब हमें काम करना पड़े तो हम उसमें शर्म महसूस करते हैं। तो ऐसी चीजें सोचनी पड़ेंगी। वैसी हाँ, अगर हुक्मरान करेंगे तो अवाम करेगी। अगर हुक्मरान इस तरह की याशियां करते रहेंगे तो फिर अवाम में भी ये कभी भी सोच पैदा नहीं होगी। तो इस वजह से ये नंबर का नहीं आपने बताया, 100 में से कितने थे? मैं तो इसमें जो है तकरीबन जो है 90% नंबर दूंगा तहरीक इंसाफ को, जो सॉरी पहली जो हुकूमत है। बाकी 20% नून लीग को? नहीं, नून लीग को तो मैं 0 भी दूंगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर आए हैं, ये गुलाम है, इम्पोर्टेड है। इनके हाँ देखें, अब इनका एक ही मिशन था कि इन्होंने अपने केस खत्म करवाने हैं, उसमें आज तक ये किसी हद तक कामयाब हो गए हैं। इन्होंने आते ECL में जो बंदे डाले हुए थे वो सारे के सारे, और 60-70% जो है ये सारे चोर हैं, इन पे FIRs हैं, तो वो बेल पे हैं, तो मिनिस्टर्स हैं बने हुए हैं। तो सारा प्रोटोकॉल जो है, जो महंगाई का तूफान ये लेके आए हैं और अभी आएगा, आवाम इसके लिए तैयार रहे। मैं तो उसमें ये कहूँगा कि ये हुकूमत चलाने के अब अहल ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम। हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने की आप क्या तजवीज़ देते हैं? हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने की तजवीज़ ये है कि कर्जा जितना हो कम लिया जाए, अपनी जेबें ना भरें, ठीक है। आवाम का सोचें, कुछ आवाम के लिए करें कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो फिर ही हो सकती है महंगाई कम, वरना नहीं, जो मर्जी कर लेंगे कोई भी। नून लीग की हुकूमत को आप 100 में से कितने नंबर देते हैं और PTI की हुकूमत को 100 में से कितने देते हैं?
नून लीग की हुकूमत को 100 में से माइनस करें तो अच्छा है, ठीक है। तो पीटीआई है जो वो 100 में से 100 नंबर ही दिए जाएंगे उनको, तो वैसे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। चल, नून लीग को आप 100 में से कितने नंबर देते हैं और इमरान खान को 100 में से कितने नंबर देते हैं? नून लीग की तो हुकूमत काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो ज़्यादा महंगाई हुई है पीटीआई की हुकूमत में हुई है। नून लीग वाले तो जब नून लीग की हुकूमत थी पहले आज से, तो काफ़ी लोगों के हालात ठीक थे, लेकिन अब देखा जाए जिससे भी पूछे वो महंगाई के मारे जा रहा है। और कितने देते हैं 100 में से? पीटीआई को तो मैं 30 नंबर दूंगा और 70 नंबर दूंगा नून लीग को। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए आप हुकूमत को क्या मशवरा देते हैं? हुकूमत को अब हम यही मशवरा भाईजान देना चाहते हैं कि देखें, एक शख्स की 800 रुपये सैलरी है दिहाड़ी की, ठीक है। आयल की कीमत 550-600 रुपये किलो आयल बिक रहा है। या तो वो आयल ले ले, चाहे वो घी ले ले, या वो चीर क्या बोलते हैं आटा ले ले, या बालन ले ले। अनकरीब ये लोग खुदकशी करनी शुरू कर देंगे। इनको जगह जगह पे लाशें मिलेंगी, गुर्बत के मारे हुए मरेंगे लोग, इनका कुछ भी नहीं जाएगा। फिर भी गरीब आदमी ने मरना है, सही है। हम तो दोनों पार्टी को रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ अपना झगड़ा छोड़कर हमारे मुतल्लिक सोचें, सही है। अच्छा, नून लीग को आप 100 में से कितने नंबर देते हैं और पीटीआई की हुकूमत को 100 में से कितने नंबर देते हैं? फिलहाल तो हम जो नून लीग वाले हैं इनके मुतल्लिक सोच रहे हैं, इनको तो हम दिल से चाहते हैं कि अब ये आएँ मैदान में, देखें कि ये हमारे साथ क्या करते हैं। पहले तो पीटीआई वाले आए थे, उनके पीछे डांग सोटा था, अब ये आएंगे तो इनको भी देखते हैं कि ये मैदान क्या मारते हैं, हमारे साथ क्या करते हैं, ठीक है। 100 में से कितने नंबर? 100 में हम तो इनको 50 नंबर ही देते हैं। नून लीग को या पीटीआई? नहीं, नून लीग को। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम। महंगाई कंट्रोल करने के लिए आप हुकूमत को क्या मशवरा देते हैं? सर, महंगाई कंट्रोल करने के लिए हमारा तो हुकूमत को यही मशवरा है कि ये अल्लाह के हुक्म से जान छोड़ जाएं हमारी। इनकी यही हम पे इनका बड़ा एहसान है कि ये हमारा पीछा छोड़ दें, ये इस मुल्क से दफ़ा हो जाएं, निकल जाएं बस, वरना ये हमें लूट के खा जाएंगे। पीटीआई की गवर्नमेंट को 100 में से कितने नंबर देते हैं और नून लीग को कितने? सर, पीटीआई को 90 कह लें, या मैं कहता हूँ पूरे 100 ही कह लें, लेकिन नून लीग को तो -200 कह लें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि पीटीआई की हुकूमत को आप 100 में से कितने नंबर देते हैं और नून लीग की हुकूमत को कितने देते हैं? सर, नून लीग के 30% है और पीटीआई के 70% है।